आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है चार दोस्तों की, जिनका मनाली का एक मजेदार ट्रिप एक ऐसे भयानक सपने में बदल गया जिसका कोई अंत नहीं था। ये शब्द हैं इस कहानी को बताने वाले साहिल के। सोचिए, एक लोरी जो आमतौर पर सुकून और नींद लाती है, वो किसी के लिए सबसे बड़े डर की वजह कैसे बन सकती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये सब शुरू हुआ एक ट्रिप से। मकसद बहुत नेक था, अपने एक दुखी दोस्त का मन बहलाना। पर उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उन्हें किसी ऐसी जगह ले जाएगा जहां डर और खौफ उनका इंतजार कर रहे थे। तो कहानी में है चार दोस्त। साहिल जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, चिराग, अरुण और समय। अब समय जो था वो हाल ही में अपने छोटे भाई को खो चुका था और बहुत गहरे सदमे में था। तो दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलो इसे मनाली लेकर चलते हैं, माहौल बदलेगा तो शायद इसका मन हल्का हो। तो वो लोग होटल पहुंचे और वहीं उन्हें पहली चेतावनी मिली। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें साफ साफ कहा कि देखो, रोहतांग का मतलब होता है मौत की घाटी। शाम 6 बजे के बाद वहां बिल्कुल मत रुकना। कहते हैं वहां कोई साया घूमता है। अब नौजवान लड़के थे, उन्होंने इस बात को बस एक अंधविश्वास समझकर मजाक में उड़ा दिया। दोस्तों ने रोहतांग पास की खूबसूरती का मजा लिया और वापसी का सफर शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, कोहरा भी बढ़ता गया, इतना घना कि कुछ दिखना मुश्किल हो गया था। और यहीं से शुरू हुआ वो भयानक सिलसिला, एक ऐसा चक्कर जिसमें वो बुरी तरह फंसने वाले थे। रात के लगभग 9 बज रहे थे। घने कोहरे को चीरती हुई उनकी कार की हेडलाइट्स 1 मील के पत्थर पर पड़ी। मनाली 28 किलोमीटर्स। राहत की सांस लेने ही वाले थे कि उनकी नज़र उस पत्थर पर बैठे एक शख्स पर पड़ी। इतनी ठंड में सुनसान सड़क पर उस पत्थर पर कोई क्यों बैठा होगा? और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। क्योंकि उस पत्थर पर बैठे उस शख्स को लेकर चारों दोस्तों ने जो देखा वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। क्या ये कोहरे का कोई खेल था या कुछ और ही बात थी? अब देखिए, ये कितना अजीब है। एक ही जगह, एक ही वक्त पर चार अलग अलग नजरें। साहिल को देखा एक धोती पहना हुआ आदमी, चिराग को दिखी एक छोटी सी बच्ची जिसके हाथ में खिलौना था, अरुण को उसे एक काला घोड़ा दिखाई दिया, और समय, वो तो बस एक ही बात बोल रहा था कि किसी को हमारी मदद चाहिए। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी, इस अजीब घटना को पीछे छोड़ने की कोशिश की। लेकिन करीब 20 मिनट बाद वही मील का पत्थर, मनाली 28 किलोमीटर, फिर से उनके सामने था। फिर से गाड़ी भगाई और कुछ देर बाद तीसरी बार वही पत्थर। अब तक वो समझ चुके थे, वो लोग फंस गए हैं एक ऐसे लूप में जिसका कोई अंत नहीं था। उस लूप से निकलने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वो लोग बुरी तरह घबराए हुए थे और तभी उनका सामना एक और खौफनाक चीज से हुआ। एक बिन बुलाया मेहमान, एक अनचाहा साथी उनकी इस यात्रा में शामिल हो चुका था। गाड़ी अरुण चला रहा था। अचानक उसकी आवाज कांपने लगी। उसने धीरे से कहा, यार बाहर मत देखना, पर कोई हमारी कार के साथ साथ चल रहा है। ये सुनते ही गाड़ी में बैठे बाकी दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। और जब उन्होंने हिम्मत करके देखा तो वो कोई आम इंसान नहीं था। करीब 15 साल का एक लड़का जिसके कपड़े मिट्टी में सने थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, और वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार के साथ बिल्कुल आराम से चल रहा था। मतलब ये तो नामुमकिन है, पर ये उनकी आंखों के सामने हो रहा था। और फिर वो हुआ जो सबसे ज्यादा डरावना था। समय, जो अब तक चुप था, उसने कार की खिड़की नीचे की और उस लड़के को घूरने लगा। अरुण ने जैसे ही कार की स्पीड बढ़ाई, समय ने उस लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराया और हाथ हिलाया, बिल्कुल ऐसे जैसे वो कोई पुराना दोस्त हो जिसे वो बाय कह रहा हो। जैसे तैसे करके वो लोग होटल पहुंचे। उन्हें लगा चलो बुरा सपना खत्म हुआ, जान बची तो लाखों पाए। पर वो गलत थे, बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि खौफ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो उनके साथ उनके कमरे के अंदर आ चुका था। रात के 3:30 बज रहे थे। गहरी नींद में सो रहे साहिल की आंख अचानक एक धीमी सी आवाज से खुली। कोई लोरी गा रहा था। और जब उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। समय अपने बिस्तर पर बैठा था और आईने में अपनी परछाई को देखकर लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।
ये वही लोरी थी जो उसकी माँ उसके और उसके गुजरे हुए छोटे भाई के लिए गाया करती थी। लेकिन आईने में जो दिख रहा था वो समय नहीं था, या कम से कम वो वैसा समय नहीं था जिसे वो जानते थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, गर्दन पर निशान थे जैसे किसी ने जोर से उसका गला दबाया हो, और उसके चेहरे पर एक अजीब, बहुत ही डरावनी सी मुस्कान थी। इससे पहले कि साहिल या कोई और कुछ समझ पाता, समय ने आईने से नजरें हटाईं और उनकी तरफ देखा और एक बच्चे की तरह बिल्कुल मासूमियत से पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं, तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और बस ये सवाल पूछते ही वो बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, समय के साथ ये क्या हो रहा है? क्या वो दिमागी तौर पर बीमार है या फिर उस पर सच में किसी बुरी चीज का साया है? जवाब ढूंढने के लिए वो उसे एक स्थानीय पंडित के पास ले गए और पंडित ने समय को देखते ही सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि समय पर एक बहुत बुरी आत्मा का साया है और ये आत्मा ये उसके मरे हुए भाई की आत्मा होने का ढोंग कर रही थी, ताकि वो समय के दुख का फायदा उठाकर उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर सके। फिर पंडित जी ने अपना काम शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़े गए, झाड़ फूंक की गई, एक खास पूजा हुई, और पूजा के आखिर में समय को जबरदस्त उल्टियां होने लगीं, और उसने जो उल्टी में निकाला वो एक अजीब काला गाढ़ा सा लिक्विड था, और जैसे ही वो चीज उसके शरीर से बाहर निकली वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। तो समय तो उस घटना के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। आज वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। लेकिन साहिल जो हमें ये कहानी सुना रहा है, वो आज तक उस रात से बाहर नहीं निकल पाया है। आज भी हर रात उसे सपनों में वही लोरी सुनाई देती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो बुरी आत्मा शायद समय का शरीर छोड़कर चली गई, पर जो खौफ वो साहिल के दिमाग में छोड़ गई, क्या वो कभी जा पाएगा? क्या शरीर से निकली हुई बुरी आत्मा दिमाग से कभी निकल पाती है?